A very good morning. Today our topic of discussion is heat transfer. तो heat transfer का use कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है बायोप्रोसेसिंग में. So we'll study about that. Heat transfer क्यों हो रहा है, heat transfer का driving force क्या है. So heat is transferred due to the temperature difference. Heat is transferred due to temperature difference. What is the driving force for the heat transfer? It is temperature difference. ड्राइविंग फोर्स क्या है हीट ट्रांसफर का? टेम्परेचर डिफरेंस. अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? इट ट्रांसफर्स फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर या फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टुवर्ड्स द कोल्ड फ्लूइड. क्यों कर रहे हैं हीट ट्रांसफर? व्हाई आर वी स्टडीइंग हीट ट्रांसफर इन बायोप्रोसेसिंग? टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर, है ना. रिएक्टर्स हैं, रिएक्टर्स दे वर्क एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर. मींस रिएक्टर्स में जो भी हमारा सबस्ट्रेट है, जो एंजाइम है, जो माइक्रोब्स हम यूज कर रहे हैं, इनका एक टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. सो अगर कोई रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो इट विल प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ हीट. हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा. सो आवर वर्क इज टू ट्रांसफर दैट हीट टुवर्ड्स द कोल्ड फ्लूइड सो दैट द अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे. गुड मॉर्निंग बसमा, गुड मॉर्निंग. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी स्टडी इन हीट ट्रांसफर. So what is heat transfer? It is the process of heat flow. It is the process of heat flow between the hot and cold systems. क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा. देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सर्फेस एरिया दैट इज अवेलेबल फॉर द हीट ट्रांसफर. अगर हम एक छोटे से वेसल में कोई चीज रखे हैं और एक ऐसा वेसल है जिसमें हीट ट्रांसफर का एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, देन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी मोर इन दीज काइंड्स ऑफ वेसल्स. ठीक है, रादर दैन दिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसको सरफेस एरिया मिल रहा है हीट एक्सचेंज का वो लेस है और यहाँ पे जो मिल रहा है दैट इज लिटिल मोर. और किस पे डिपेंड कर सकता है? देयर आर सर्टेन अदर कैरेक्टर्स लाइक ज्योमेट्री एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. और अगर फ्लूइड प्रेजेंट है देन ऑल्सो ऑन द फ्लो कंडीशंस. दैट इज कि फ्लो कंडीशंस कैसी हैं. इट इज लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, मींस हाई स्पीड है या फिर लो स्पीड है. फ्लूइड्स आर ऑफन हीटेड और कूल्ड इन बायोप्रोसेसिंग. हीट कब कर रहे हैं हम फ्लूइड को? सपोज वी हैव टू स्टेरिलाइज द मीडियम. तो क्या है, हमें हीट की जरूरत है. कोल्ड कब कर रहे हैं? कूलिंग का प्रोसेस कब हो रहा है? व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. तो फिर उसको हम क्या करें, टेम्परेचर डाउन करने के लिए किस चीज के यूज है? थ्रू लोअर डाउन द टेम्परेचर, हीट एक्सचेंज की. तो हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा है? बाय द कूलिंग प्रोसेस. Now what are the mechanisms of heat transfer? The mechanisms of heat transfer, they are conduction, convection and radiation. ये तीन mechanisms होते हैं mainly. So what is conduction? Conduction कैसे cause हो रहा है? Conduction is caused by the flow of electrons. जब electrons का movement होता है then we say कि conduction है. Suppose this is some material and we are providing heat on one of the side. तो क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे जो मीडियम होगा, उसमें जो एटम होगा, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे. दे गेन सम एनर्जी, दे मूव टुवर्ड्स द कोल्डर साइड. और क्या करेंगे, इस पूरी रॉड को हीट अप कर देंगे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. व्हाट हैपेंस इन कन्वेक्शन इज, मोस्टली फ्लूइड्स में होता है. कन्वेक्शन है ये, दिस इज सम वेसल, दिस इज सम फ्लूइड. यहाँ से क्या है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग हीट फ्रॉम हियर. सो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल गेन एनर्जी, दे बिकम लाइट एंड दे विल राइज अप होने के बाद दे विल मूव टुवर्ड्स द वॉल एंड देन कम डाउन. ठीक है, इसी तरीके से ये कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म हो जाती हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. एंड देन व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन मीन्स एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स. ठीक है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड होता है किसी भी मटेरियल में तो फिर उसमें से हीट वेव्स जनरेट होती हैं. देन दीज हीट वेव्स आर रेडिएटेड आउट. सो व्हाट इज कंडक्शन? हीट कंडक्शन दैट अकर्स बाय द ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स और द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कंडक्शन. कन्वेक्शन क्या है?
Convection, it requires the movement on a macroscopic scale. It is therefore confined to gases and liquids. And then radiation energy is radiated from all materials in the form of waves. So when this radiation is absorbed, the matter, it appears as heat. In bioprocessing, we don't work at very high temperatures. ठीक है, so we won't study radiation in the bioprocessing. हम किस पे डील करेंगे? हम कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से डील करेंगे. So what is conduction? Conduction क्या होता है? What happens in conduction is, suppose this is क्या है, ये हमारे पास एक wall है जिसकी width क्या है, B given है. B is the width of this wall. एक side क्या है wall का, hot side है. The second side is the cold side. Heat का transfer हो रहा है, कहाँ से कहाँ होगा? From the hot side towards the colder side. Hot side का temperature कितना है? This is T1. एंड कोल्ड साइड का टेम्परेचर इज लिटिल लेस, सो इट इज डिनोटेड एज T2 और थोड़ा सा डाउनवर्ड्स हमने डिनोट किया है. सो दिस इज द फुल डायग्राम ऑफ द हीट कंडक्शन थ्रू द वॉल. एरिया ऑफ एक्सचेंज क्या है? ए से डिनोट किया है. दिस इज द दिस साइड ऑफ द मीडियम. ये क्या है? ये एरिया ऑफ एक्सचेंज है, हीट एक्सचेंज है. एंड ये क्या है? दिस इज Q का ट्रांसफर. Q क्या है? Q इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. So what happens? The rate of heat conduction through the wall is given by the Fourier's law. क्या है Fourier's law? That Q is equal to, it says that Q is equal to minus K A dt by dy. So what is Q? Q is the rate of heat transfer. K क्या है? K is the thermal conductivity of the wall. A is the surface area which is perpendicular to the direction of the heat flow. T is the temperature and y is the distance measured normal to A. So dt by dy क्या हो गया? This is the temperature gradient or the change of temperature with the distance through the wall. किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस. व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द हीट ट्रांसफर? टेम्परेचर डिफरेंस. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, उतना ज्यादा हमारा Q की वैल्यू आएगी. व्हाट इज Q? Q इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. चलें फर्दर. सो कंडक्शन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है? दिस इज Q इज इक्वल टू माइनस के A dt by dy. Now this Fourier's law, it can also be expressed in terms of heat flux. What is heat flux? हमारा लॉ क्या था? That Q is equal to minus के A dt by dy. Heat flux क्या है? This is the rate of heat transfer per unit area. So if we write it as Q by A, A को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम माइनस के dt by dy. And this Q by A is known as heat flux and it is denoted by small q. So heat flux is equal to minus k dt by dy. So heat flux is defined as the rate of heat transfer per unit area normal to the direction of heat flow. So the rate of units क्या है? Q को हम और क्या कह सकते हैं? पावर कह सकते हैं. इसकी यूनिट क्या होती है? कैपिटल Q, that is the rate of heat transfer. इसकी यूनिट क्या है? दिस इज वॉट्स. इंपीरियल यूनिट्स क्या हो जाएंगी? वॉट्स को क्या लिख सकते हैं? BTU, दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आर, BTU पर आर. एंड देन सो Q की यूनिट क्या हो जाएगी? Q इज स्मॉल q क्या है? कैपिटल Q बाय A, दैट इज हीट फ्लक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अपॉन एरिया. सो Q की यूनिट क्या थी? वॉट. A की यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट में दिस विल बी मीटर स्क्वायर. सो स्मॉल q की यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट्स पर मीटर स्क्वायर. इंपीरियल यूनिट्स क्या हो जाएंगी? BTU पर आर पर फीट स्क्वायर. थर्मल कंडक्टिविटी इज अ ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. दैट मीन्स जितना ज्यादा k की वैल्यू होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा. जितनी ज्यादा k की वैल्यू उतनी ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है. डायमेंशंस ऑफ k क्या है? दिस इज ml t-3 θ-1. यूनिट्स क्या हो जाएंगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन. एंड देन इंपीरियल यूनिट्स क्या हो जाएगी? दिस इज
BTU per hour per feet per degrees Fahrenheit. Now on taking the steady state conditions, steady state conduction means at steady state there is neither accumulation nor the depletion of the heat within the wall. जितना भी हीट है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है, कोई accumulation नहीं हो रहा है. This means that the rate of heat flow Q must be same at each point in the wall. If K is largely dependent, it is independent of temperature and air. किस पे डिपेंड कर रहा है? It will depend only on the distance and the temperature T. So we can integrate this equation. कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हमारे पास इक्वेशन क्या थी? That Q is equal to minus K A dt by dy. We had this equation. We'll take dy towards the left hand side. Q into dy is equal to minus K A dt by dy. ठीक है. Now K and A, इसे हम क्या assume करते हैं? That these are the constants. We assume that these are the constants. इंटीग्रेशन dy का, एंड इधर से क्या होगा? dt नहीं होगा, dy नहीं होगा, इधर क्या होगा? सिर्फ dt होगा. देन डिस्टेंस y1 टू y2 और यहाँ पे टेम्परेचर कितना? T1 टू T2. सो इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा? अ वैल्यू विल कम एज Q इंटू y इज इक्वल टू माइनस के A इंटू T प्लस सम K. ये क्या है? दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये क्या होगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो इस तरीके से इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी. जस्ट सी हियर, QY is equal to minus K A T plus K. K क्या है? K is the integration constant and it is evaluated by applying the single boundary conditions. Single boundary conditions means when Y की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर हमने कितना लिया? T1 लिया. इक्वेशन क्या थी हमारे पास? That QY is equal to minus K A T plus capital K. So when Y is equal to 0 and temperature is equal to T1, तो क्या होगा? This term will become 0 at Y is equal to 0 and temperature T1. ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा? K A T1 plus K. We'll take this term towards the लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्मॉल k इंटू A इंटू T1. ये आ गई हमारे पास K की वैल्यू. अब इस K की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में. विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ K इन दिस इक्वेशन. क्या होगा? QY इज इक्वल टू माइनस K A T1 प्लस K A T प्लस स्मॉल k A T1. रीअरेंज करना है. QY इज इक्वल टू K एंड A कॉमन है, देन प्लस T1 माइनस T. ये क्या है? T1 माइनस T. दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस. ये क्या है? दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस. और वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू K A बाय Y T1 माइनस T. नाउ ये y क्या है? ये y क्या है? दिस वॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल. y क्या है? दिस वॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल. ये डायग्राम था हमारे पास. डायग्राम में वॉल की विड्थ कितनी गिवन है? b गिवन है. सो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल कितना है? दिस इज y. y 0 है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉट साइड ऑफ द वॉल. यहाँ की बात कर रहे हैं. And if we are talking about any other point inside the wall, so we are denoting it by small y. और अगर हम T2 या फिर इस साइड की बात करेंगे towards the colder side, then हमारी distance क्या हो जाएगी? According to the width of the wall, that is we'll consider it as capital B. चलिए देखते हैं.
So because Q at steady state is the same at all points inside the wall, so Y is equal to B. Steady state में हमारा assumption क्या था? That there is no accumulation of heat inside the wall. तो जितना भी heat है वो यहाँ से यहाँ पे transfer हो रहा है. If we take the value of Y as B, that is equal to the width of the wall, so इसे substitute करेंगे. Equation क्या आई थी हमारे पास? That Q is equal to K A upon Y T1 minus T. So at Y is equal to B, टेम्परेचर को कितना ले लेंगे? विल टेक इट एज T2. At Y is equal to B, टेम्परेचर इज T2. Now our work is to substitute this value. So Y के प्लेस में क्या आ गया? B and T की प्लेस में क्या आ गया? T2. So this is temperature difference. This is the temperature difference. This is the actual temperature drop, that is the driving force for the heat transfer. हॉट साइड से कोल्ड साइड में हीट ट्रांसफर हो रहा है. इट हैपेंस ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. सो व्हाट इज आवर फाइनल वैल्यू? दिस इज KA by B into delta T is equal to the rate of heat transfer. ठीक है. So this KA by B can be replaced by 1 upon RW. KA by B को हम कैसे रिप्लेस करेंगे? This can be replaced by 1 upon RW. What is RW? RW क्या है? This is the thermal resistance applied by the wall. This is the thermal resistance जो कौन अप्लाई कर रहा है? वॉल की तरफ से हो रहा है. सो RW की वैल्यू क्या होती है? RW is B upon K into A. RW is B upon K into A. Over here it is reciprocal, so क्या हो गया? Q is equal to delta T upon RW. What is RW? It is the thermal resistance due to heat transfer that is offered by the wall of this medium. So RW क्या है? RW is the thermal resistance to heat transfer that is offered by the wall. RW की वैल्यू क्या हो जाएगी? This is B upon K into A. ठीक है. So this is the actual driving force in heat transfer. Delta T that is responsible for the flow of heat is known as the temperature difference driving force. Now the heat transfer between fluids में कैसे heat transfer हो रहा है? By both the mechanism, that is conduction and convection. Convection and conduction both play important roles in the heat transfer of fluids. चलिए देखते हैं how. ये क्या है हमारे पास? दिस इज द पाइप एंड ये क्या है? पाइप की एक साइड की वॉल है जिसकी विड्थ कितनी है? B है. ठीक है. एक साइड पे क्या है? वी हैव द हॉट फ्लूइड एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड इज डिनोटेड बाय TH. ऑन द अदर साइड ऑफ द पाइप वॉल वी हैव द कोल्ड फ्लूइड एंड इट्स टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय TC. ठीक है. हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए हम इसे थोड़ा सा ऊपर डिनोट कर रहे हैं एंड कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इज लिटिल लेस, सो वी राइट इट टुवर्ड्स द डाउन साइड. देन ये क्या है? दिस इज द टेम्परेचर एट द हॉट वॉल. ठीक है. दिस इज टेम्परेचर एट द वॉल ऑफ द हॉट साइड. दिस इज टेम्परेचर एट द वॉल ऑफ द कोल्ड साइड. ये क्या है? पाइप की वॉल है. ये क्या है? स्टैग्नेंट लेयर है जो कि विस्कोसिटी की वजह से क्रिएट हो जाती है. What is this? These are the stagnant layer that is formed due to the viscosity. इन्हें हम क्या कहते हैं? These are the stagnant liquid films. So now see here that hot and cold fluids, they flow on either side of the wall. We assume that both the fluids are in the turbulent flow. The bulk temperature of the hot fluid that is away from the wall, इसे हमने क्या बोला? This is TH. TC is the bulk temperature of the cold fluid. And THW and TCW, they are the respective temperatures of the hot and cold fluids at the wall. So now अब क्या हो रहा है? When the fluids they contact a solid, then a fluid boundary layer develops at the surface as a result of viscous drags. Viscosity की वजह से, viscous drag की वजह से क्या होता है
कि यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है. दिस लेयर इज नोन एज द स्टैग्नेंट लेयर. ये कैसी लेयर होती है? स्टैग्नेंट लेयर होती है. इसे हम और क्या कहते हैं? दैट दिस इज द स्टैग्नेंट फिल्म या फिर थर्मल बाउंड्री लेयर. So therefore fluids that consist of the turbulent core which accounts for the bulk of the fluid and a thin sublayer or the film near the wall where the velocity is relatively low. The film of the liquid at the wall is called the thermal boundary layer or the stagnant film. We are talking about these two films. ये hot side की side पे जो film create हुई है over here and this is the film that is created towards the colder fluid side. The viscous sublayer has an important effect on the rate of heat transfer. So most of the resistance to heat transfer to or from the fluid it is contained in this film. सारा का सारा रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा जो हीट ट्रांसफर में हो रहा, जो हीट ट्रांसफर में प्रोवाइड हो रहा है? इट इज फ्रॉम दिस फिल्म. ठीक है, ये जो फिल्म है यहाँ पे, दिस फिल्म दैट इज फॉर्म्ड ओवर हियर, दिस विल प्रोवाइड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द हीट ट्रांसफर. चलो, नाउ वी कैन फाइंड आउट द इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट्स. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्यों हो रहा है ये हीट ट्रांसफर? Just look at this diagram first. Heat transfer is provided by these three resistances. First resistance is caused by this film. ये कौन सी फिल्म है? This is the cold fluid film resistance. Then ये क्या है? This is the resistance due to the wall, and then this is the third layer, that is the hot fluid film resistance. So these three resistance they will cause the resistance in the heat transfer. पहला क्या है? पहला will be the hot film resistance, क्योंकि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? फ्रॉम द हॉट साइड टुवर्ड्स द कोल्डर साइड. दूसरा क्या होगा हमारे पास? दिस इज द पाइप वॉल की वजह से जो रेजिस्टेंस हो रही है. देन थर्ड क्या है? द स्टैग्नेंट लेयर दैट इज फॉर्म ड्यू टू द कोल्डर फ्लूइड साइड. ये तीनों क्या प्रोवाइड करेंगे? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. सो हमारा वर्क क्या है? इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द ओवरऑल रेजिस्टेंस. सो द हीट एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड्स, it encounters three major resistances in series. First क्या है? The hot fluid film resistance at the wall. Then third क्या है? Resistance due to the wall itself. And finally the cold fluid film resistance. So the rate of heat transfer through each thermal boundary layer is given by this equation. ये क्या है? Q is equal to small h A delta T. What is the small h? This is the individual heat transfer coefficient. स्मॉल एच क्या है? दिस इज द इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. ए क्या है? दिस इज एरिया दैट इज नॉर्मल टू द हीट ट्रांसफर. डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल एंड द बल्क स्ट्रीम. डेल्टा टी क्या है? दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल एंड द बल्क स्ट्रीम. सो डेल्टा टी, हॉट साइड पे बात करें तो क्या होगा? बल्क स्ट्रीम का टेम्परेचर क्या है ऑफ द हॉट फ्लूइड? टी एच. और वॉल पे टेम्परेचर क्या है? टी एच डब्ल्यू. देन अगर हम कोल्ड साइड की बात करें, दिस इज फॉर द हॉट साइड. ये किसके लिए? कोल्ड साइड की बात करें तो जो वॉल पे टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, दैट इज टी सी डब्ल्यू, माइनस में जो बल्क का टेम्परेचर है दैट इज टी सी. सो दिस इज डेल्टा टी फॉर द एट द हॉट साइड एंड दिस इज डेल्टा टी फॉर द कोल्डर साइड. नाउ this rate of heat transfer, that is Q, in each fluid layer, it can be written as the ratio of the driving force, that is delta T, and the resistance. Delta T and the resistance. So RH क्या है? RH is the resistance. RH is the resistance to heat transfer in the hot fluid. RC क्या है? RC is the resistance to heat transfer in the cold fluid. इनके इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर क्या है? एच एच. एच एच किससे डिनोट कर रहे हैं? इट इज द इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द हॉट फ्लूइड. एंड एच सी क्या होगा? दिस इज द इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द कोल्ड फ्लूइड. एंड एरिया यहाँ पे क्या है? दिस इज द सरफेस एरिया फॉर द हीट ट्रांसफर. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे एंटर करें?
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैचेस, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? सो नीचे जो आपके पास स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर बात कर लीजिए, ठीक है, उस पर कॉल करिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है। सो ये ठीक है, दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? अगर रेजिस्टेंस के टर्म में डिनोट करना है तो रेजिस्टेंस एट द हॉट फ्लूइड साइड, ये कैसे है? दिस इज 1 अपॉन एच एच इंटू ए। एच एच क्या होगा यहाँ पे? इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर एट द हॉट साइड, एंड एच सी क्या होगा यहाँ पे? दिस इज द इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द कोल्ड फ्लूइड। और ए क्या है? ए इज द एरिया, सरफेस एरिया जहां से हीट एक्सचेंज हो रही है। ए इज द सरफेस एरिया फॉर द हीट एक्सचेंज। सो नाउ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमने पढ़ लिया। नाउ कमिंग अप टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। सो फॉर द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किससे डिनोट कर रहे हैं? दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल यू, ठीक है। क्या इक्वेशन हो जाएगी? दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इट इज इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट multiplied by area multiplied by temperature difference, that is delta T. So temperature difference यहाँ पे क्या होगा? This is TH minus TC, क्योंकि हम ओवरऑल देख रहे हैं तो यहाँ पे वॉल के टेम्परेचर्स नहीं ऐड करेंगे। What is this temperature? This is TH minus TC, यानी कि बल्क टेम्परेचर एट द हॉट साइड माइनस द बल्क टेम्परेचर एट द कोल्डर साइड। यूनिट्स ऑफ U, that is हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट क्या होगी? This is watts पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, एंड इंपीरियल यूनिट्स क्या होगी? दिस इज BTU पर आवर पर फीट स्क्वायर पर डिग्री फ़ारेनहाइट। फाइन। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस, सो टोटल रेजिस्टेंस टू द हीट फ्लो ये कैसे डिनोट करेंगे? RT बाय RT इज इक्वल टू 1 अपॉन UA। अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नोट कर रहे थे, कैसे डिनोट कर रहे थे? बाय RH, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन HH इंटू ए, यानी कि इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस लिखना है देन दिस विल बी RT 1 अपॉन कैपिटल U, ये क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। सो नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस एंड द ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस, तो क्या रिलेशन है? दिस इज RT इज इक्वल टू RH प्लस RW प्लस RC, यानी कि दिस इज RT क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, RH क्या है? रेजिस्टेंस ड्यू टू द स्टैग्नेंट लेयर एट द हॉट साइड, RW क्या है? रेजिस्टेंस ड्यू टू द वॉल, एंड RC क्या है? रेजिस्टेंस ड्यू टू द स्टैग्नेंट लेयर एट द कोल्डर साइड। सो RT की वैल्यू क्या आई थी? RT वॉज 1 अपॉन कैपिटल U इंटू A। RH क्या था? 1 अपॉन HH इंटू A। RC क्या था? दिस वॉज 1 अपॉन HC इंटू ए, एंड RW ड्यू टू द वॉल हमने कंडक्शन में पढ़ा था, क्या था? दिस वॉज B अपॉन K इंटू ए। सो क्या करेंगे? नो वी इफ वी सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास? RT की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन UA। RH की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन HH इंटू ए। RW की जगह क्या लिख सकते हैं? B अपॉन KA, एंड RC की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन HC इंटू ए। ठीक है, इन लोगों को कंबाइन किया, we'll get this equation. Now we see that area is common in this, तो हम क्या करेंगे? एरिया को कैंसिल आउट कर सकते हैं। We can cancel this A term, this A term can be cancelled from the equation, and हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? That 1 upon U is equal to 1 upon HH plus B upon K plus 1 upon KC. ठीक है, सो 1 अपॉन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यहाँ से U की वैल्यू भी आ जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन डू द रेसिप्रोकल एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ U, that is the overall heat transfer coefficients. Now see, small u for a particular process means that the system has the limited capacity for the heat exchange. जितना ज्यादा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू, इट मीन्स उतना ज्यादा अच्छा हीट एक्सचेंज, उतना ज्यादा अच्छे रेट से हीट एक्सचेंज हो रहा है। Then u is independent of A, it is independent of the
area of the heat exchange. Larger U value means that the heat exchanger is well designed and is operating under conditions with enhanced heat transfer. जितना ज़्यादा U की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, उतना ज़्यादा अच्छा हीट एक्सचेंजर है, उतना ज़्यादा अच्छे से वो हीट एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज फ्रॉम द हॉट साइड ऑफ द फ्लूइड टुवर्ड्स द कोल्डर साइड. Now logarithmic mean temperature difference, that is LMTD. ये क्या है हमारा logarithmic mean temperature difference? टेम्परेचर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लॉग. ठीक है, लॉग के टर्म्स में कैसे टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज व्हाट वी डू इन दिस. सो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन क्या है हमारे पास फाइनल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दैट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू U इंटू A इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या होता है? दिस इज TH माइनस TC, ये होता है. ठीक है, so delta T is equal to the difference in the temperature between the hot and the cold fluids. What is LMTD? LMTD में हम क्या पढ़ेंगे? If the temperature it varies in both fluids in either counter current or the counter flow, then the logarithmic mean temperature difference TL is used. क्या है TL? TL क्या है? डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन ln डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ TL. अगर ln हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2.303 लॉग. ठीक है, लॉग मीन्स दिस इज बेस 10. सो ये क्या है हमारे पास? वी हैव अ हीट एक्सचेंजर. ये क्या है? दिस इज अ हीट एक्सचेंजर. हीट एक्सचेंजर है, एक साइड से कोल्ड फ्लूइड रन करेगा, एक साइड से हॉट फ्लूइड रन करेगा. ये क्या है? इफ सपोज दिस इज द कोल्ड फ्लूइड एंड ये क्या है? हॉट फ्लूइड. टेम्परेचर या फिर हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टुवर्ड्स द कोल्ड फ्लूइड. ये हो रहा है हमारा हीट ट्रांसफर. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वी डिनोटेड बाय TH, इसे हम TH से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, या फिर THI लिख सकते हैं बिकॉज ये इनपुट है. आउटपुट पे टेम्परेचर क्या है? ऑफ द हॉट फ्लूइड. T मीन्स टेम्परेचर, H मीन्स ऑफ द हॉट फ्लूइड एंड O मीन्स आउटपुट. Same way, this side will be temperature of the cold fluid that is entering TI, and this will be the temperature of the cold fluid that is getting out, TCO. So हमारा वर्क क्या है? यहाँ पे जो दोनों टेम्परेचर डिफरेंस है एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा. ठीक है, सो टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज डेल्टा T. यहाँ पे डेल्टा T कैसे होगा? दिस विल बी TH0 माइनस TCI एंड यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? दिस विल बी THI माइनस TC0. ठीक है, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा पॉजिटिव टर्म्स में लेके हम इसे T1 एंड T2 के टर्म्स में डिनोट करेंगे एंड देन दैट इज व्हाट वी यूज ओवर इन दीज फॉर्मूलाज. सो वील डू अ क्वेश्चन ओवर हियर एंड देन इट विल बी मोर क्लियर. ये क्या है? A liquid stream is cooled from 70 degree centigrade to 32 degree centigrade in a double pipe exchanger. The fluid flowing countercurrently with this stream is heated from 20 degree centigrade to 44 degree centigrade. So calculate the log mean temperature difference. If we make a diagram, ये क्या है? हीट एक्सचेंजर है. लिक्विड स्ट्रीम इज कूल्ड फ्रॉम, ये हमारी हॉट स्ट्रीम है. यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इट इज कूल्ड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड. देन काउंटर करेंटली फ्लो हो रहा है, यानी कि कोल्ड फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम राइट हैंड साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. जो इन हो रहा है कोल्ड फ्लूइड्स का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड देन आफ्टर द हीट एक्सचेंज क्या हो गया? टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड. सो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये कितना आएगा? दिस विल बी 70 माइनस 44. 70 माइनस 44 मीन्स 26 डिग्री सेंटीग्रेड.
यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द हीट एक्सचेंजर, ये कितना होगा? दिस विल बी 32 minus 20, दैट इज 12 degree centigrade. That is 12 degree centigrade. So we'll say this is T1, this is delta T2. Delta TL की वैल्यू क्या थी? Delta TL was delta T2 minus delta T1 upon ln of delta T2 by delta T1. Now we'll substitute these values. Delta T2 कितना आया? 26. Delta T1 कितना आया? 12 divided by ln 26 by 12. इसे सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 18.1 डिग्री सेंटीग्रेड. सो लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर दिस क्वेश्चन कितना आया? दिस वॉज फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सचेंजर कितना आया? 18.1 डिग्री सेंटीग्रेड. There are certain more things that are used for the calculation of heat transfer coefficients. अगर हमें heat transfer coefficient find out करना है, then we have certain more formulas. What are they? Nusselt number. What is Nusselt number? This is the function of either RE Reynolds number या फिर REI impeller का Reynolds number या फिर PR that is the Prandtl number, GR that is Grashof number, D by L या फिर mu B by mu W that is viscosity of the bulk fluid upon viscosity at the wall. So इन सब पे भी डिपेंड करेगा. ये किस लिए है? These formulas are for finding the heat transfer coefficient. ठीक है, these formula for finding the heat transfer coefficient, उनके certain formulas हैं. That is Nusselt number can be written as D H into D upon K into FB. Then Reynolds number का क्या फॉर्मूला होता है? हमने पहले ही पढ़ा था. This is D into U rho by mu B. D क्या है यहाँ पे? This is will be the diameter of the pipe. U क्या होगा? This will be the linear velocity. Rho क्या होगा? Density of the fluid. And mu B क्या होगा? Viscosity of the bulk fluid. Then we have the impeller Reynolds number that is given by Ni di square rho upon mu B. Ni क्या होगा? This is the impeller की speed. Di क्या है? Impeller का diameter to the square. Then we have the Prandtl number. Prandtl number क्या होता है? It represents the ratio of momentum to the heat transfer. Prandtl number क्या represent करता है? That is it is the ratio of momentum upon heat transfer. कैसे लिखते हैं इसे? By Cp into mu B upon K into Fb. And then Grashof number. What is the Grashof number? It is the ratio of gravitational force towards the viscous force. So what these terms are denoting? ये आगे है, क्या क्या सब डिनोट कर रहे थे? H क्या था? This was the individual heat transfer coefficient. D क्या था? पाइप और टैंक का डायमीटर. देन KFB क्या था? This was the thermal conductivity of the bulk fluid. U was the linear velocity of the fluid in the pipe. Rho was the average density. Mu B represents the viscosity of the bulk fluid. Ni क्या था? Rotational speed of the impeller. Di क्या है? Impeller का diameter. Cp was the average heat capacity of the fluid. G gravitational acceleration. Beta coefficient of thermal expansion. And delta T was the variation of the fluid temperature. L क्या था? Pipe length. And mu W was the viscosity of the fluid at the wall. So these are certain questions that had been asked in the previous exams. That Prandtl number is the ratio of what? So क्या है, क्या होगा उसका रेशियो? क्या हो सकता है? ऑप्शन ए थर्मल डिफ्यूजिविटी टू मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ऑप्शन बी मास डिफ्यूजिविटी टू मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, या फिर ऑप्शन सी दैट इज मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, और ऑप्शन डी की थर्मल डिफ्यूजिविटी टू मास डिफ्यूजिविटी. क्या बताया था? दैट इज Prandtl number, it is the ratio of momentum to the heat transfer या फिर thermal transfer. That means ऑप्शन नंबर सी. क्या होगा इसका आंसर? दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इट इज the ratio of momentum diffusivity to the thermal diffusivity. Then what is the unit of the heat transfer coefficient? What is the unit of the heat transfer coefficient? तो heat transfer coefficient की unit already given है, that is watts per meter square per Kelvin.
watts per meter square per Kelvin. So that's all. That's all for today's class. Thank you so much.